वीरनारायण सिंह के परिवारों से मिले, उसका इतिहास निकाला, फिर छत्तीसगढ़ में वीरनारायण सिंह शहादत दिवस मनाना शुरू हुआ। उसके बाद आदिवासी समाज भी निरंतर शहीद वीरनारायण सिंह का शहादत दिवस मनाने लगा। तब कहीं जाके छोटा सा एक कोई क्लास में 5वीं या 4वीं की पुस्तक में लिखे हैं वीरनारायण सिंह के बारे में। तो डाकू साबित कर दिए थे उनको, डाकू जिन्होंने किसानों के लिए लड़ा था। पहला लड़ाई हो 1857 में, सबसे पहला जमाखोरी के खिलाफ जो कानून अभी नरेंद्र मोदी लाए हैं उसको संशोधन किया गया था 1955 में। 1955 में जमाखोरी कानून पर संशोधन लाया गया कि कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, एक लिमिट के अनुसार अनाज अपने गोदाम में रख सकता है, ऐसा कानून 1955 में बनाया गया। लेकिन उस कानून को खत्म करके अभी अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति जगह जगह गोदाम बना के पूरे अनाज को एक ही पूंजीपति जमा कर सकता है, ऐसा कानून लाया था। एक काला कानून, कृषि कानून करके, जो 3 कृषि कानून जो आया था, अभी किसान जो विरोध कर रहे हैं हमारे दिल्ली में, पूरा देश के किसान यही कानून के विरोध कर रहे हैं। और पूंजीपति के साथ एग्रीमेंट, पूंजीपति और किसान आमने सामने बैठ के एग्रीमेंट करेंगे कि गेहूं पैदा करके तो पूरे गांव के गांव 10 गांव 20 गांव के लोग किसान इतना टन खरीदूंगा इतने कीमत में करके एग्रीमेंट। और उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं, उसमें संसद में कोई कानून भी नहीं होगा, वो दोनों लड़ेंगे, पूंजीपति और किसान। ऐसा था, जिसको एमएसपी बोलते हैं, न्यूनतम जो रेट जो रहता है बाजार मूल्य, वो भी लागू नहीं था। तो ये जमाखोरी के खिलाफ जो लड़ाई है किसान लोग लड़ रहे हैं, आज उस कानून को नरेंद्र मोदी हार के उनको अभी वापस लेने का घोषणा किए हैं। लेकिन जिस ढंग से उस कानून को लाने के लिए संसद में पास करके राष्ट्रपति का साइन किया गया, वैसे अभी शीतकालीन सत्र में पुनः उस कानून को खारिज करने के लिए फिर संसद में लाएंगे, संसद में पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा कि ये कानून लागू नहीं होगा, तब जाके मानेंगे हम। अभी भी दिल्ली में बैठे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ठग रहा है, सबसे लबरा है, दुनिया का सबसे लबरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फर्जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 15 लाख देने की बात की थी, नहीं दिए। 15 लाख देने की बात की, नहीं दिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की, नहीं दिए, बल्कि 2 करोड़ जो नौकरी पेशा लोग थे उनके नौकरी खा गए। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की नौकरी खा गए। दूसरी चीज, इस देश की जो सार्वजनिक संपत्ति बोलने से विद्युत विभाग, बिजली, रेलवे, हवाई अड्डा, सब के सब को बेच दिया। तो नौकरी कहां पे जाएंगे करने लोग? अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पूंजीपतियों को जंगल को देने की तैयारी चल रहा है, ठेका, कंपार्टमेंट बांटेंगे उस ठेका में। तो फिर आदिवासियों का अधिकार कहां जाएगा? वहां भी लड़ रहे हैं हमारे भाई लोग, आदिवासी समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। वो पूरे पूंजीपतियों को बांट देंगे जंगल को। ये बस्तर का भी वैसी हुआ है। रावघाट के बारे में कितने को पता है? रावघाट माइंस को टुकड़े करके पूंजीपतियों को बांट दिया गया है, ये आप लोगों को पता ही नहीं। खुलने से पहले टुकड़ा करके बांट दिया गया। ये क्या नौकरी देंगे आपको? सरकार बनाते हैं, सरकार घोषणा करती है। अभी भूपेश बघेल क्या बोलता है कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो दाना खरीदेंगे। जब खरीदने की बात आई तो बोले एकड़ में 15 क्विंटल खरीद सकते हैं, हम ज्यादा नहीं खरीद सकते। और भूपेश बघेल ऐसे बघेल हैं जिनको आदिवासी और किसानों ने जिताया, और आज रमन सिंह जैसा व्यवहार कर रहा है। रमन सिंह ने ताड़मेटा और सारकेगुड़ा में गोलीकांड करवा दी। अब भूपेश बघेल भी उन्हीं के कदमों चिन्ह चल रहे हैं। भूपेश बघेल भी सिलगेर में गोलीकांड करवा दिया। सिलगेर में हमारे साथी लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गए, मैं खुद भी गया था 20 सितंबर को मुख्यमंत्री से मिलने।
एड्समेटा के बारे में बोला, सारकेगुड़ा के संबंध में जांच रिपोर्ट आ गई है, इस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो बोलता है मुझे अभी शीतकालीन सत्र में सदन में रखूंगा, उसके बाद कार्रवाई करें। अरे तुम तो न्यायिक जांच आयोग तुमने बनाया ना, फिर को सदन में लाने की क्या जरूरत? अगर सिद्धू टेकाम नक्सलवादी बोल देंगे तो आप जांच करने के पहले अरेस्ट करेंगे उसको। ऐसी करते हैं ना आदिवासियों को। वो नक्सलियों को खाना दे रहा है, देने गया था, अगर कोई पुलिस थाना में बोल देंगे ना तो पुलिस जांच नहीं करेगी, सबसे पहले आपको थाना में डालेगी, उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। और जब घटना हुआ है 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल घट गया है, जिसमें मर गए लोग, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वो फर्जी इनकाउंटर है, तो इनको कार्रवाई करना चाहिए ना। तो ऐसी घटिया सरकार है, कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। मैं तो दोनों सरकार को बोलता हूँ, ये अंबानी और अडानी के बेटे हैं, दलाल हैं पूंजीपतियों के। अब जब चुनाव आता है ना तो आप हम कांग्रेस के हैं, हम हमारे तो दादा जमाना ले कांग्रेस के हैं का ज्यादा मानो कांग्रेस वाले हम पैदा करेंगे। कोई बोलता हम तो फूल वाले हैं, साले फूल वाले पैदा किया क्या? वो नहीं बोले कि मैं किसान के बेटा, मैं किसान ना उड़ दूँ कि किसान ना मैं नेता बनाऊँ, कि मैं आदिवासी के बेटा, मैं आदिवासी ना बनाऊँ। आज बस्तर में कितने विधायक जानते हैं? 11 आदिवासी विधायक, 2 आदिवासी सांसद हैं। और इन हरामखोरों से आप पूछेंगे कि सिलगेर में कितने लोग गए थे भाई वहां घटना देखने करके? कोई भी नहीं गया था। अभी राजा राव पठार में वीर मेला के संबंध में मैं व्हाट्सएप में लिखा था, इनको न्योता देने गए हैं, कवासी लखमा और ये अपना सोहन पोटाई बैठे हैं। सोहन पोटाई भी चोर निकला, सोहन पोटाई के भी धासे में नहीं आना भी। सोहन पोटाई भी सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के नाम से कलंक हो गया। वो भी बीजेपी का आदमी, बड़ा प्लानिंग से बनाए। एक जन अध्यक्ष कांग्रेस वाले बनाए, भरत सिंह मरावी, और बीजेपी वाला। अब हम लोग सोचते हैं हमारे आदिवासी नेता है, सर्व आदिवासी समाज एक तीर एक कमान करके नारा लगा रहे हैं। अरे धर्मांतरण के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, आदिवासियों को खुलेआम हिंदू बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलते लोग।